दोस्तों, कल शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर एक मस्जिद और एक मदरसे को तोड़ने के लिए नगर निगम के लोग पहुंचे और साथ में पुलिस प्रशासन पहुंची। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इस पूरे प्रकरण का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि जब 14 फरवरी को इस पूरे मामले पर कोर्ट में फैसला आना है तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। वहां के लोगों का यह दावा है कि उन लोगों ने यहां तक कहा कि 14 तारीख का फैसला आने दीजिए, उसके बाद आप तमाम लोग जो चाहेंगे वो आप तमाम लोग कीजिएगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये देखा गया कि कुछ महिलाएं विरोध जब कर रही थी तो उनके साथ पुलिस प्रशासन ने मारपीट की, उन्हें घसीटा गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद धीरे धीरे हालात खराब हुए। हालात इस तरह के हो गए कि पुलिस प्रशासन भी पत्थर उठा करके लोगों को मार रही थी और लोगों की तरफ से भी पत्थर मारे जा रहे थे। इसी बीच अचानक ये देखा गया कि कई जगहों पर आगजनी हो गई, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को फूंक दी गई, थाने में आग लगी और कई सारे दुकानों में भी आग लगने की खबर सामने आई। लोगों का ये कहना था कि ये तमाम चीजें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, लेकिन भीड़ से जो आवाजें आई, जो वीडियो के फुटेज मिले, उससे ये बात मालूम चला कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह पर मुसलमानों को गालियां देते हुए, मुसलमानों की मां बहनों को गालियां देते हुए आगजनी की जा रही थी, कहीं पर पत्थरबाजी की जा रही थी और नारेबाजी से ये बात साफ हो गई कि वो लोग मुस्लिम नहीं थे। दूसरी जगह कई वीडियो और भी इस तरह के और भी वीडियो सामने आए जहां पर भी ये देखा गया कि लोग हर हर महादेव के नारे के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे थे, जिससे ये बात समझ में आ गई कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और वहां के स्थानीय लोगों का, यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों का नहीं रह गया था। इसके पीछे कोई साजिश थी और इन साजिश के पीछे कई दिनों की प्लानिंग भी हो सकती है और यही वजह है कि इस तरह की घटना अचानक से होती है और इस अचानक की घटना में इतना बड़ा मामला सामने होता है। अभी एक खबर यह भी सामने आई कि जिस दिन ये मामला हुआ उससे 2 दिन पहले हिंदुत्ववादी नेता प्रवीण तोगड़िया भी वहां पहुंचे थे और हल्द्वानी में जाने के बाद उस शख्स ने यह दावा किया कि उन्होंने त्रिशूल बांटे और कई जगह पर त्रिशूल बांटे। आखिर क्यों देश के लोगों को त्रिशूल बांटा जा रहा है? क्या वजह है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को त्रिशूल की जरूरत है? कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरह की सोच जो है वो डेवलप की जा रही है कि आपको आने वाले वक्त में लड़ना है और क्यों लड़ना है ये आप तमाम लोग जानते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप तमाम लोग जानते हैं कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर धामी लगातार मुसलमानों को लेकर के उनकी क्या कुछ सोच समझ है, इसको आप यूसीसी बिल से समझ सकते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहने को यूनिफॉर्म सिविल कोड है लेकिन उससे एसटी समुदाय को हटा दिया गया और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कैसे कानून को बनाया गया जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो शरिया का जो कानून है उससे बिल्कुल अलग है, बहुत ही विपरीत दिशा में है। 9 से 10 पॉइंट ऐसा है जहां पर मुसलमानों के लिए यह फैसला करना बिल्कुल आसान है कि उन्हें अपने दीन के हिसाब से चलना होगा और वो यूसीसी बिल को नहीं मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बिल को बनाया गया जिससे मुसलमानों के अंदर एक टेंशन क्रिएट किया जाए और उसके अगले ही दिन, हालांकि जब यह बिल पास हुआ इसके बाद मुसलमानों ने इस पूरे प्रकरण पे कोई एहतजाज नहीं जताया, यानी कि किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन एक नया मामला सामने आया जो हल्द्वानी में हुआ और उसके बाद इन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई चीज मुसलमानों ने नहीं की इसलिए एक नए प्रकरण, एक नए मामले को ला करके सामने रख दिया गया। अब इस पूरे मामले के बाद वहां उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हल्द्वानी पहुंचे हैं और वहां जाकर के पुलिस प्रशासन के लोगों से इन्होंने मुलाकात की है। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध है। सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया जो है गतिमान है। हल्द्वानी पहुंचकर बनभुलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिसकर्मियों से इन्होंने मुलाकात की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की बात की है तो पहले तो आपको वो वीडियोस दिखा दें जिससे इस बात का अंदाजा आपको साफ तरीके से हो जाए कि किस तरह से वहां पर जो कुछ मामला सामने आए उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सारा का सारा काम किया है, जबकि उस भीड़ में एक ऐसी भीड़ शामिल हुई जिसने ये सारा का सारा काम किया है और उस भीड़ ने ये साबित किया है कि वहां पर मुसलमानों ने इस तरह के मामले को अंजाम नहीं दिया है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसको देखने के बाद
आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। यहाँ लिखा हुआ है, हिंदू संगठित था, संगठित है और संगठित रहेगा। न मुल्लों का न काजी का, यह देश है वीर शिवाजी का। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जिस बेवकूफ़ ने भी इसे लिखा है उसे ये बात मालूम ही नहीं है कि ये देश शिवाजी का नहीं है। किसने कहा कि ये देश सिर्फ शिवाजी का हो सकता है? और एक ही नारा कैसे हो सकता है जिस मुल्क में सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने हजारों मस्जिदों में अजान दी जाती है और ये बात कही जाती है कि हम अल्लाह को मानते हैं, वहाँ पर राम जी को मानने वाले ही लोग कैसे हो सकते हैं? इस मुल्क में सबको अपनी आज़ादी है, इस बात को लोग एक्सेप्ट कर ले, ना करने वाले इसी तरह चिल्लाते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ये देश सबका है, किसी के बाप की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी लोग समझ ले वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैंने आपको ये वीडियो दिखा दिया है और वीडियो को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उत्तराखंड में सिर्फ एक समुदाय ने दूसरे पुलिस प्रशासन पर हमला नहीं किया है, बल्कि एक समुदाय के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मिल करके हमला भी किया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।